गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे जो हमारा है तरंग संख्या। हेडिंग डालें तरंग संख्या। जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेव नंबर। कि वेव नंबर क्या होते हैं, तरंग संख्या हमारे क्या होते हैं, तो इसमें लिखें प्रति एकांक लंबाई में तरंग दैर्घ्य की मात्रा प्रति एकांक लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या लिख देना, मात्रा लिख देना, संख्या लिख दो। संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसे म्यू बार ऐसे बनाएंगे, म्यू इसके ऊपर लिख देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर। इसका मात्रक तरंग दैर्घ्य के मात्रक का ऊपर है विवेक शर्मा। कोई दिखावे कुछ दिखावे इसका मात्रक तरंग दैर्घ्य के मात्रक का व्युत्क्रम होता है। कहने का मतलब यह हमारा हो जाएगा 1/λ। अब ये हो जाएगा 1/मीटर और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स। तो ये हमारा हो गया वेव नंबर, लिख लेंगे इसको। अब हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कोणीय प्रकृति। हेडिंग डालें विद्युत चुंबकीय विकिरण की विद्युत चुंबकीय विकिरण की लिखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति ये हमारा हेडिंग हो गया। जिसको हम लोग कहेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या कहेंगे? प्लांक का
क्वांटम सिद्धांत डाल देंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। जिसको इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब इसमें लिखेंगे, लिखें विवर्तन व व्यतिकरण, विवर्तन व व्यतिकरण जैसी कुछ घटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से वर्णित नहीं किया जा सकता है। ये प्रेक्षण निम्न है। फर्स्ट लिखें, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। जैसे एक लोहा लेते हैं, आयरन लेते हैं, गर्म कर देते हैं, तो देखो उसके आसपास की वायुमंडल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, जिसको हम लोग कहेंगे कृषिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लांक क्वांटम ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा लिखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। ब्रैकेट में लिखेंगे कि धातु सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। कह रहे हैं धातु की सतह पर जब विकिरण टकराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। एक बार फिर से सुन लेंगे। हमने बताया कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को समझने के लिए कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं। जैसे पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको हम कहेंगे गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। उसके बाद दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। थर्ड जो है ऊष्माधारिता का परिवर्तन। तीसरा जो है वो है विशेष कर हाइड्रोजन के संबंध में परमाणु में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हम 4 पॉइंट है जो कि हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे गर्म वस्तुएं विस्तृत परास में विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो लघु तरंग दैर्घ्य, ब्रैकेट में लिखेंगे नीला प्रकाश, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। जैसे जब किसी लोहे की छड़ को भट्टी में गर्म करते हैं, जैसे जब किसी लोहे की छड़ को भट्टी में गर्म करते हैं तो इसका रंग पहले लाल होता है और अधिक गर्म किया जाता है
और अधिक लाल हो जाता है। जब और अधिक गर्म किया जाता है तो इससे निकलने वाली विकिरण का रंग सफ़ेद हो जाता है, और जब ताप बहुत अधिक हो जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि लाल भी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होती हैं तथा दूसरे किसी ताप पर नीले विकिरण अधिक तीव्र पर होते हैं। अर्थात गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंगदैर्घ्य के विकिरण की तीव्रता वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है। ये लिख लेंगे जितनी चीजें हमने बताया। अतः अंत में ये ज्ञात हो चुका कि विभिन्न द्रव्यों से निर्मित वस्तु यदि विभिन्न तापों पर रखी हो तो विभिन्न मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कि जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण किया जाता है तो विकिरित ऊर्जा का कुछ भाग, देखेंगे हम लोग लिखे हैं कहाँ तक हो गया था हमारा, हमने बताया कि इसके अतिरिक्त ये भी कि जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश विकिरित किया जाता है अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण किया जाता है तो विकिरण ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे ही परिवर्तित होता है और कुछ भाग अवशोषित होता है। अपूर्ण अवशोषण के कारण यह है कि नियमानुसार साधारण वस्तुएं विकिरण का अपूर्ण अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकाश की आवृत्ति के विकिरण को एक समान उत्सर्जित व अवशोषित करता है कृषिका ब्लैक बॉडी कहलाता है तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृषिका विकिरण कहते हैं। ये हम लोग लिख लेंगे। अब नीचे लिखेंगे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए कि विकिरण का अवशोषण व उत्सर्जन दोलित्रों से उत्पन्न होता है। ये लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण के दोलितों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। तब प्लांक ने माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविध भागों में बांटा जा सकता है। मैक्सवेल तक प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविध मात्राओं में उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E आवृत्त न्यू के समानुपाती होता है। जब समानुपात का साइन घटता है तो एक नियतांक आता है और जिसे हम लोग प्लांक स्थिरांक कहते हैं H। तो E बराबर हो जाएगा H न्यू। H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल, जहां H प्लांक नियतांक स्थिरांक है।
इसका मात्रक जूल सेकेंड होता है। नेक्स्ट टाइम में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको कॉपी में लिख के ग्रुप में सेंड कर देंगे और जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे और सारे क्वेश्चन जितने भी हैं लर्न करते चलेंगे। थैंक्स।